जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ ट्रेड्समैन 2023 वाली भर्ती के बारे में। बीएसएफ द्वारा इस भर्ती के 2 स्टेज क्लियर करवा लिए गए हैं। पहले स्टेज के अंदर आपके फिजिकल कंडक्ट करवाए गए थे। सेकंड स्टेज के अंदर आपका सीबीटी एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। एग्जाम होने के बाद बच्चों को यहाँ पे इसका रिजल्ट का इंतजार था, तो फाइनली बीएसएफ द्वारा इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। और नेक्स्ट स्टेज के अंदर आपके ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होने उसके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। अब इस भर्ती के रिगार्डिंग बच्चों के यहाँ पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि सर जो नेक्स्ट स्टेज होनी है उसके लिए यहाँ पे कितने बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया है, हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया तो हम क्या करें, और किस किस ट्रेड के अंदर ट्रेड टेस्ट होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। तो इन सभी पॉइंटों पे हम डिटेल से बात करेंगे, तो बने रहना वीडियो के अंत तक। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ में ही मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे मैं हर एक भर्ती के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वो अपलोड करता रहता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस भर्ती के रिलेटेड जितने भी बच्चों के सवाल आ रहे हैं उन सभी पे। तो बीएसएफ ट्रेड्समैन 2023 वाली भर्ती का जो ये सवाल आ रहे हैं, इन सवालों पे बात करने से पहले इस भर्ती के बारे में तो कुछ बातें कर लेते हैं। तो पदों की बात करूं तो मैं सबसे पहले ये भर्ती जो आपकी है वो 2158 पदों पे अभी कंडक्ट करवाई जा रही है। 2 स्टेज आपकी भर्ती की 50% जो प्रोसेस था वो आपका कंप्लीट करवा लिया गया है। 50% प्रोसेस अभी बचा हुआ है, जिसके अंदर आपके 3 स्टेज है वो क्लियर करवा ली जाएंगी। ये एक ही साथ करवाई जा रही है तीनों ट्रेड जो आपके हैं, जिसके अंदर आपके ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन जो आपका कल से स्टार्ट होने जा रहे हैं 15 नवंबर से 15 नवंबर 2023 से। मैं आज 14 नवंबर को ये वीडियो बना रहा हूँ, और तो 15 नवंबर 2023 से आपकी ये ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी इस भर्ती के रिगार्डिंग। अब आते हैं सवालों के ऊपर कि कितने बच्चों को यहाँ पे पास किया जाएगा, एडमिट कार्ड नहीं आया तो हम क्या करें, और किस किस ट्रेड का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा, और आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर। और लास्ट और सबसे अंतिम में मेरी तरफ से आपको सजेशन रहेगा कि मेडिकल में आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। तो सबसे पहले सवाल की बात कर लेते हैं कि कितने बच्चों को यहाँ पे पास किया गया है। देखो, पहले जब बीएसएफ द्वारा एक बार रिजल्ट जारी किया गया था, जिसके अंदर आपका दिल्ली और यूपी के अंदर तो 6 गुना बच्चों को यहाँ पे पास कर दिया गया था। अदर स्टेट के अंदर आपके यहाँ पे 3 गुना बच्चों को यहाँ पे पास किया गया था। तो बच्चों द्वारा यहाँ पे काफी ऑब्जेक्शन करने के बाद आपका बीएसएफ द्वारा यहाँ पे जो रिजल्ट है वो रिवाइज किया गया है। तो आप अगर जिस बच्चे का पहली लिस्ट के अंदर आपका रिजल्ट नहीं आया था, वो सेकंड लिस्ट के अंदर आप दोबारा वहाँ पे रिजल्ट चेक कर सकता है, क्योंकि बीएसएफ द्वारा वो जो रिजल्ट था वो रिवाइज करके अपलोड कर दिया गया है बीएसएफ ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो बच्चा रिजल्ट चेक करना चाहता है, मैं ऑफिशियल वेबसाइट जो रिजल्ट की है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वहाँ से जाके अपना चेक कर सकता है। तो अभी बीएसएफ द्वारा यहाँ पे टोटल पोस्टों के 6 गुना बच्चों को यहाँ पे दोबारा रिवाइज जो रिजल्ट जारी किया गया उसके अंदर पास किया गया है। तो जो नेक्स्ट स्टेज होनी है ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके लिए यहाँ पे जो 6 गुना बच्चे यहाँ पे पास किए गए हैं। तो टोटल आपके 12 से 13 हज़ार के बीच के अंदर आपके बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई किए गए हैं नेक्स्ट स्टेज के अंदर। तो ये हो गए पहले सवाल की बात। अब सेकंड सवाल आपका कि एडमिट कार्ड नहीं आया है तो हम क्या करें। देखो, ऑलमोस्ट काफ़ी बच्चों के यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। अगर जिस बच्चे का एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुआ है अभी तक, तो आपके पास 1 से 2 दिन में मैसेज या फिर ईमेल आ जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि 15 नवंबर को ही खत्म हो जाएगा, 15 दिन के प्रोसेस है, तो इस महीने के अंदर आप पूरा चलेगा। जब भी आपका ये स्टेज स्टार्ट होना होगा उससे 2-4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। तो आप रेगुलरली ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहना और अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड से अपना एडमिट कार्ड देखते रहना। अगर आपका एडमिट कार्ड वहाँ पे अगर डाउनलोड हो जाता है तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रख लेना। तो ये हो गई एडमिट कार्ड, घबराने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर। आपका एडमिट कार्ड अगर आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है तो आपको एडमिट कार्ड जरूर यहाँ पे जारी किया जाएगा और बुलाया जाएगा। दूसरे सवाल की बात होगी किस किस ट्रेड का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि सभी ट्रेडों के अंदर यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा या फिर किसी रिलेवेंट ट्रेडों के अंदर यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा। तो मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपका कुक था, कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया आपका, और आपका वेटर हो गया। ये 3 ट्रेड तो ऐसी हैं कि भाई इसके अंदर तो आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब क्वालिफिकेशन के अंदर आपका जो एक सर्टिफिकेट मांगा गया था NSQF लेवल फर्स्ट का, अगर वो दिखाओगे तो यहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला नहीं है।
तो ये तो हो गया क्लियर कि इन ट्रेड के अंदर आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला नहीं है, कुक, वाटर कैरियर और आपका वेटर। इसके बाद में जो आपका कोबलर, वॉशरमैन, स्वीपर, ये सब ट्रेडें बचती है, इन सब के अंदर आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। तो आपको क्लियर हो गया कि आपका ये इस ट्रेड के अंदर ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, इसके अलावा जो भी ट्रेड है उनके अंदर आपका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। ट्रेड टेस्ट के अंदर आपको वहां पे प्रैक्टिकली कार्य भी करवाया जाएगा, दूसरा वर्बली आपसे कुछ सवाल भी पूछे जाएंगे। तो आपको जो बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है उनको अच्छे से, जितना भी अभी उनके पास जितना समय नहीं बचा है, अगर जिस बच्चे का 15 तारीख कल है तो वो अगर निकल भी गया है, और जिस बच्चे का अगर मान लो 20 तारीख को है तो उसके पास थोड़ा समय है, तो वो अपना फोकस करके थोड़ा सा ट्रेड टेस्ट पे और अपना उसमें वर्बली क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं उन पे थोड़ा फोकस करके अपना ध्यान लगाएं, और इस ट्रेड जब भी आप यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे। और जो आपका ट्रेड टेस्ट है वो क्वालिफाई नेचर है, उसके अंदर आपको कोई भी आपके मेरिट के अंदर कोई भी नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं, तो क्वालिफाई नेचर रहेगा, अपने अच्छा से आपको ये ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना है। तो ये हो गया ट्रेड टेस्ट की बात। अब जो अगला सवाल है कि कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि आपको सभी जो डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं वो ओरिजिनल लेकर जाने हैं। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाओगे उन सभी डॉक्यूमेंटों की आप दो दो फोटोकॉपी करवा लेना, और दो दो फोटोकॉपी के साथ में हर एक फोटोकॉपी पे आप अपने सिग्नेचर कर देना जिनको सेल्फ अटेस्ट करते हैं। तो ये होगी, और उसके साथ में आपको 4 फोटो अलग से रंगीन नवीन पासपोर्ट साइज की फोटो लेकर जाने हैं, 4 से 8 आप फोटो लेकर जाना है। दूसरा, आपको वहां पे 2 से 4 दिन का समय लग सकता है, तो आप अपना वहां पे उसी हिसाब से मैनेज करके जाना है कि आपको 2-4 दिन वहां पे रुकना है, तो उसी हिसाब से अपने कपड़े लत्ते वगैरह जो भी है, वो सर्दी का मौसम है तो उसी हिसाब से आपको लेकर जाने हैं, तो मैनेज करना है। तो आप डॉक्यूमेंटों की बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, रंगीन एडमिट कार्ड आपको 1 से 2 प्रतिलिपि इसकी लेकर जानी है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसको एक रख लेना है। दूसरा, आपको फोटो आईडी, जिसके अंदर आपका पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, आधार कार्ड हो गया। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिस भी आईडी के अंदर आपके 10th की मार्कशीट से नाम, माता का नाम, पिता का नाम, फादर का नाम मैच करता हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ से मैच करता हो, वही आईडी आपको यहाँ पे लेके जानी है। बेशक वो आपका पैन कार्ड हो या फिर आपका आधार कार्ड हो, इनमें से कोई भी आपका मैच करता हो तो वो चीज़ आपको फोटो आईडी लेकर जानी है। तीसरा है डॉक्यूमेंट, आपकी 10th की मार्कशीट लेकर जानी है। 10th की मार्कशीट आपको विद सर्टिफिकेट लेकर जानी है। अगर आपकी 10th की मार्कशीट के अंदर सर्टिफिकेट इंक्लूड है तो लेकर जानी है, अगर आपको अलग से उसके साथ सर्टिफिकेट है तो वो भी लेकर जाना है। तो ये 10th की मार्कशीट लेकर जानी है। 12th की मार्कशीट भी आपको लेकर जानी है। तो ये होगी मार्कशीट की बात, क्वालिफिकेशन की बात। अब आते हैं बात आपके मूल निवास प्रमाण पत्र पे। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आपको वहां का मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, तो ये मूल निवास प्रमाण पत्र की बात होगी। अब आते हैं जाति प्रमाण पत्र पे। जाति प्रमाण पत्र आपको बीएसएफ फॉर्मेट में चाहिए, और वो भी सेंटर लेवल का चाहिए। जनरल वालों को यहाँ पे इस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी को यहाँ पे इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है। जाति प्रमाण पत्र, वो भी सेंटर लेवल का बीएसएफ फॉर्मेट के अंदर। अब कुक और वाटर कैरियर और वेटर के पास अगर आप एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट है तो आपको एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट लेकर जाना है। आज जिस बच्चे ने इसके अंदर फॉर्म लगाया था कुक और वाटर कैरियर और ये वेटर के अंदर, और वो शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं और उनके पास अगर एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको वहां पे डिस्क्वालीफाई कर लिया जाएगा। ये डीमोटिवेट की बात नहीं है, लेकिन मैं ये सच्चाई बता रहा हूं कि आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर लिया जाएगा। तो आप अगर जिसके बच्चे के पास एनएसक्यूएफ नहीं है और वो कुक के अंदर क्वालिफाई हो भी चुका है, तो मैं उसको सजेस्ट करता हूं अगर उसका दूसरी किसी अदर वैकेंसी के अंदर उस दिन का है तो आप वो वहां जाए, ना कि वो वहां जाए, क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको वहां पे फेल कर दिया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। हाँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करें कि जो वाटर कैरियर और कुक और ट्रेड, ये जो वेटर बचते हैं, इसके अलावा जो ट्रेड टेस्ट है, ट्रेड है, उनके अंदर अगर एक्सपीरियंस अगर सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। अगर आपको है तो वो आपको लेकर जाना है साथ में, किसी भी ट्रेड से हो आप, तो जहाँ से भी बनवाया हो आपने, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है। लेकिन आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, उसके अंदर आपको काम जरूरी है कि काम आना चाहिए। अगर आपको काम नहीं आया वहां, तो आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर लिया जाएगा। आपको 4 से 5 फोटो, आपको रंगीन साइज पासपोर्ट साइज की फोटो आपको ये लेकर जानी है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। फोटो मैंने बता ही दिया था फर्स्ट टाइम में कि इसकी फोटोकॉपी करवा के सेल्फ अटेस्ट करवा लेना है। इनके 2-2 सेट बनाकर आपको साथ में कैरी करना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आप कहीं पे नोट डाउन कर लेने या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
तो ये सब चीज़ें आपको साथ में लेकर जानी है। अगर इसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आपका कुछ होता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको पर्सनली जवाब दे दूंगा। दूसरा, मैं आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर देता हूं, किसी भी बच्चे को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, छोटी वगैरह काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है कि वो मैं वीडियो नहीं बना सकता, उसके लिए व्हाट्सएप पे ही मैं शेयर कर देता हूँ। तो ये 9643 550 781 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। और तो इस पे जिस भी बच्चे की कोई भी क्वेरी आती है वो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी इन सब डॉक्यूमेंटों की बात। अब आती है लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण सूचना कि आपको मेडिकल के अंदर क्या क्या सावधानी रखनी है। एसएसबी 2020 वाली भर्ती की बताऊं आपको, यहाँ पे गिटोड़ने के अंदर जब मेडिकल चल रहे थे तो मैं वहाँ पे बच्चों के पास गया था उनका रिव्यू लेने के लिए। तो बच्चों ने मुझे सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये बताई कि सर हमारी बीपी कंट्रोल में नहीं हो रही है, सर हमारा बीपी का वहाँ पे पॉइंट बना दिया गया है, सर हमारे बीपी के अंदर मेरे को फेल कर दिया गया है। तो जब भी आप एडमिट कार्ड ये आप मेडिकल देने जाएं तो आपको बिल्कुल काम रह के आना है कि आप सोचो कि मैं इसके अंदर फेल हो जाऊंगा, तो उस चीज़ के अंदर तो आप पास हो जाओगे, लेकिन जब आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो आपका बीपी का पॉइंट बन जाएगा। तो आप टेंशन फ्री होके आप ये सारी चीज़ें वहाँ पे देने जाएं। किसी भी चीज़ की आपको माइंड नहीं करना है कि आपको जिस तरीके से आपको फिर उसका ब्लड प्रेशर हो जाए। दूसरा, आप जब तक मेडिकल आपका क्लियर नहीं हो जाता है कोई भी आपको वहाँ पे कोई डेंजरस ड्राइविंग नहीं करनी है, किसी भी गलत जगह या फिर किसी भी कोई भी ऐसा काम ना होना चाहिए कि आपको मेडिकल और जो आपकी नेक्स्ट स्टेज होनी है उसके अंदर आपको रिजेक्ट होना पड़े। तो आप मेरी सजेशन यही रहेगी, आप जब तक आपका ये स्टेज क्लियर नहीं हो जाती आप घर पे रहें, आराम से रहें, जो भी स्टडी करते रहें, जो भी ट्रेड टेस्ट आपका बचा हुआ उस ट्रेड टेस्ट की तैयारी करते रहें, डॉक्यूमेंटों को अपने आराम से तैयार कर लेना। अपने मेडिकल के अंदर अगर मान लो कोई छोटे मोटे पॉइंट बचते हैं तो उनको एक बार डॉक्टर के पास प्री मेडिकल चेकअप करवा लेना। अगर जिन बच्चों के पास अगर टैटू है तो उन बच्चों का अगर मान लो छोटा अगर टैटू है तो वो चल जाएगा, अगर बड़ा टैटू है तो उसकी अब फिलहाल सर्जरी करवाने की भी ना सोचें, वो है वो अपना देने जाए। इसके अलावा अगर कोई सवाल रहता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।